मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित श्रोताओं को नमन करता हूँ और मंजू सीताराम जी मीना जी को भी नमन करता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इस 2 साल को दिया। ऐसे लोग जो प्रोत्साहित करते कला को, साहित्य को, भगवान और उनको भी सीधे सीधे अपनी विधा पर आता हूँ। एक छंद से आपको जोड़ता हूँ मित्रों। मेरे गांव में पानी की बहुत तगड़ी समस्या चल रही है फिलहाल। पानी नहीं आता है साहब 5-5 दिन, और दौसा में भी कुछ ऐसा चल रहा है। तब मैंने सोचा कि मान लिया जाए पूरे गांव में पानी खत्म हो जाए, तब क्या होगा। मित्रों, बात का आनंद लेना, और बात का आनंद आए तो तालियां आपकी मुझे मिलनी चाहिए कि पानी खत्म हो गया संसार में, तब क्या होता है। पानी यदि दुनिया में बिल्कुल भी न रहा, पानी यदि दुनिया में बिल्कुल भी न रहा, तो बिना नहाए हम रीछ बन जाएंगे। पानी यदि दुनिया में बिल्कुल भी न रहा, तो बिना नहाए हम रीछ बन जाएंगे। प्रेमिका बनाई यदि आपने नहीं तो बिन पानी गोलगप्पे कैसे खिलवाएंगे। प्रेमिका बनाई यदि आपने नहीं तो बिन पानी गोलगप्पे कैसे खिलवाएंगे। और अभी भाई साहब ने जिक्र किया कि धर्मेंद्र शोले पिक्चर का, उसमें एक दृश्य होता है दोस्तों कि धर्मेंद्र उर्फ वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है बसंती को मनाने के लिए। उस दृश्य को सामने रखें और पंक्तियों का आनंद लें। पानी यदि दुनिया में बिल्कुल भी न रहा, तो बिना नहाए हम रीछ बन जाएंगे। प्रेमिका बनाई यदि आपने नहीं तो बिन पानी गोलगप्पे कैसे खिलवाएंगे। बिन पानी पानी की टंकी नहीं बनेगी तो, बिन पानी पानी की टंकी नहीं बनेगी तो वीरू की तरह मांग कैसे मनवाएंगे। बिन पानी पानी की टंकी नहीं बनेगी तो वीरू की तरह मांग कैसे मनवाएंगे। बिन पानी सब सुन कैसे कटे मई जून, वैद हमें बोतल क्या दारू की चढ़ाएंगे। तालियां मिलनी चाहिए दोस्तों। वैद हमें बोतल क्या दारू की चढ़ाएंगे। और एक छंद और देखें, नेताजी चले गए लेकिन विसंगतियां और विद्रुपता का आनंद लेना मित्रों। ये मेरे एक दोस्त हैं नेताजी, उनकी बात है साहब। व्यंग निकल जाए तो आनंद लेना। अरे एक गाँव में नेताजी, एक मिनट बीच में ये रीच वाली बात मेरे को समझ में आई है। एक बात अपनी शक्ल से देख कैसे नहीं लगता ऑलरेडी रीच है। बेशक, तभी तो मुझे दिमाग में आया। हाँ, एक गांव में नेताजी घूम रहे थे बाजार। अच्छा, नेताजी से मुझे याद आया कि कई बार नेताओं के जुमले होते हैं साहब। एक हमारा नेताजी का जुमला था कि मैं कोशिश करता हूँ। वो कोई भी बात होती तो वो कहते थे मैं कोशिश करता हूँ। तो वो जैसे चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद गृह क्षेत्र में आए तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास गए और बोले। एक आदमी उनके पास आ रहा था और अपनी समस्या बता रहा था। तो एक आदमी आया, बोला साहब गांव में बिजली नहीं है। नेताजी बोले मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा आदमी आया, वो बोला साहब पानी नहीं है। नेताजी बोले मैं कोशिश करता हूँ। तीसरा आदमी बोला साहब गटर साफ नहीं है। बोले मैं कोशिश करता हूँ। और बात का अब आनंद लेना मित्रों। जब चौथा आदमी आया और बोला साहब मेरे 20 साल से कोई बच्चा नहीं है। बात का आनंद आए, ताली बजा। ऐसी बातें होती है साहब। और फिर मैं छंद पर आता हूँ। एक गांव में नेताजी लूटने में कहाँ कमी छोड़ी है। बाजार में याद आया ले लूं सरसों का तेल, पराठे खाने की रीत मैंने कहाँ तोड़ी है। बाजार में याद आया ले लूं सरसों का तेल, पराठे खाने की रीत मैंने कहाँ तोड़ी है। बाजार में तेल लेते हुए तेली से दुकान पर तेल लेते हुए बोले, तेली की दुकान पर तेल लेते हुए बोले, तेरे तेल में शायद मिलावट खोरी है। तेरे तेल में शायद मिलावट खोरी है। तेली सुन करके ये मुस्कुराते हुए बोला साहब जी ये तेल है, राजनीति थोड़ी है। क्या बात है, राजनीति आसान नहीं है साहब जी ये तेल है, राजनीति थोड़ी है। और फिर मैं एक कविता पर आपको जोड़ता हूँ मित्रों। मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे गांव का देवता हूँ। मैं काले लोगों का देवता हूँ साहब। मैं इतना काला हूँ कि लोग जब काली माता नहीं मिलती है तो लोग मेरे को पूजने आते हैं साहब। इनकी पूजा करो साहब। इसके तो मुंह भी सफेद। हाँ, और मैं काली शर्ट मिली नहीं तो मैं बिल्कुल काला कलूटा हूँ साहब। अरे आप मुझे देख सकते हैं। ये हुआ था ना
जब सफेद चादर में इसको लिटाया तो ऐसा लग रहा था जब बर्फ में कोबरा सांप पड़ा। सुबह साई पुलिस में ग्रीस कोड बांध के लाए, इसको तो आशीर्वाद भी नहीं मिला करता, अंधेरा कायम रही। जोरदार तालियां सलमान भाई। मैं काले रंग के फायदे बताता हूँ साहब आपको, काले होने से क्या फायदे होते हैं। काले के फायदे, हाँ, स्वागत। जिस रंग को, हाँ आपको मैं फायदे बताता हूँ। मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है, आला यानी उच्च। मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है जिस आदमी का रंग भुजंग काला है। मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है जिस आदमी का रंग भुजंग काला है। जिस रंग को सब मनुष्य कहते हैं उसी पर आता हूँ। क्या बात? जिस रंग को सब मनुष्य कहते हैं उसी पर आता हूँ और आपको काले होने के फायदे बताता हूँ। वाह भाई सलमान। जिस रंग को सब मनुष्य कहते हैं उसी पर आता हूँ और आपको काले होने के फायदे बताता हूँ। काला होने से आदमी के रोज कई नए नाम निकलते हैं। काला होने से आदमी के रोज कई नए नाम निकलते हैं। तभी तो उसे कभी कलुआ, कभी कलगंडा, तो कभी काला नाग भी कहते हैं। वाह भाई। तभी तो उसे कभी कलुआ, कभी कलगंडा, तो कभी काला नाग भी कहते हैं। और काले आदमी को माथे पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। काले आदमी को माथे पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काले को कभी नजर ही नहीं लगती है। क्योंकि काले को कभी नजर ही नहीं लगती है। अरे वो सूखा सा ट्रक होता है ना काला पीला, उस पे भी लिखते हैं पूरी नजर वाले तेरा मुंह। हाँ, और काला आदमी बड़े बाजार में अपनी जगह साई से भी नहीं डरता है। काला आदमी बड़े बाजार में अपनी जगह साई से भी नहीं डरता है और अपने सफेद दांतों का प्रचार पूरे बाजार में करता है। और अपने सफेद दांतों का प्रचार पूरे बाजार में करता है। और सबसे बड़ा फायदा, काला करके आराम से सोती है। काले आदमी पर बीवी शक न करके आराम से सोती है, क्योंकि काले की सेटिंग ही मुश्किल से होती है। क्योंकि काले की सेटिंग ही मुश्किल से होती है। और हम काले नहीं होते। और सुनना, और हम काले नहीं होते तो ये फेयर एंड लवली वाले किनको रोते। और हम काले नहीं होते तो ये फेयर एंड लवली वाले किनको रोते। इनके घर में जो महंगा झाड़ फानूस चल रहा है, इनके घर में जो महंगा झाड़ फानूस चल रहा है, हमारी वजह से तो इनका घर घर चल रहा है। हमारी वजह से तो इनका घर घर चल रहा है। बजाओ जोरदार ताली एक बार। हमारी वजह से तो इनका घर घर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखना पीके जी, काला होने का फायदा, गोरा होने का फायदा नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, काला आदमी बहुत ही अमीर, हालांकि मैं गरीब हूँ। काला आदमी बहुत ही अमीर और ताकत वाला होता है। सिद्ध करूंगा, काला आदमी बहुत ही अमीर और ताकत वाला होता है, क्योंकि साउथ की फिल्मों में हर गुंडा काला ही होता है। क्योंकि साउथ की फिल्मों में हर गुंडा काला ही होता है। और काले अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी बॉलीवुड ने जमकर उपयोग किया है। तभी तो बिपाशा, लारा और काजोल जैसी कलूटियों को भी काम में लिया है। तभी तो बिपाशा, लारा और काजोल जैसी कलूटियों को भी काम में लिया है। और जंगे आजादी में हमें एक काले ने तो गोरों की नींद उड़ाई थी। क्या बात है। एक काले ने तो गोरों की नींद उड़ाई थी और हमें आजादी काले महात्मा गांधी ने तो दिलाई थी। और हमें आजादी काले महात्मा गांधी ने तो दिलाई थी। इसलिए काले, हम कालों से ही तो गुलजार ये जहान है। इसलिए हम कालों से ही, देखो काले व्यक्तियों से निवेदन है, ताली भरपूर बजनी चाहिए। इसलिए हम कालों से ही तो गुलजार ये जहान है। ये मेरा भविष्य बिगाड़ने आ गया साहब। इसलिए हम कालों से तो गुलजार ये जहान है। अरे बजाओ जोरदार तालियां। हम काले तो सब में महान है, हम काले तो सब में महान है। क्या और एक बात है, तेरा काला रंग फरिश्तों की खता है। तेरा काला रंग फरिश्तों की खता है। वो तो तिल बना रहे थे, शायद बिखर गई। ऐसा हो जाता है अक्सर, इनको ज्यादा अनुभव है, ज्यादा वो। और फिर 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि शादी होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ साहब। शादी होते ही दिल में एक खुशी सी छा गई। सबके साथ होता है साहब, पीके जी के साथ हुआ। शादी होते ही दिल में एक खुशी सी छा गई
बीबी हमारी एक पशु प्रेमी आ गई। पशु समझते हो गाना? बहुत अच्छे। बीबी हमारी एक पशु प्रेमी आ गई, हाँ। कहती थी प्राणनाथ जो सलमान को एक दिन, आहा। कहती थी प्राणनाथ जो सलमान को एक दिन, हाँ। कुत्ता समझ के दूध जलेबी खिला गई। क्या बात। ताली बजा जोरदार। और तो और कुछ निवेदन था नवल भाई की तरफ से कि एक बार क्या हुआ कि पीके जी बता रहे थे मेरे पास बंदूक है साहब, बंदूक रखते ही है, पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक बार सन्नी देओल की पत्नी को उठा लाए साहब, जोश जोश में। सब कुछ भी कर सकते हैं साहब, उठा लाए। उठाने के बाद में दादागिरी। उस आदमी का नाम लिया जिसका 2.5 किलो का हाथ हाँ। पता नहीं उठ जाए। तो उस आदमी को उठा लाए तो सन्नी देओल पहुंच गए साहब उनके पास। और किस स्टाइल में बोल रहे हैं, बात का आनंद लेना, स्टाइल को देखना साहब। हाँ, देखो सलमान। हाँ। हाँ। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है का क्या? तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ। अब पीके जी ने बंदूक दिखाई और बोले, बंदूक को देखकर डरते हुए बोले, सन्नी देओल डर रहे हैं और बोल रहे हैं, हाँ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं। देख बढ़ा दो। अरे बढ़ाओ कुछ रे बढ़ाओ, ये इसमें बढ़ाओ। 5-7 घट गया। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, हाँ। मगर इनसे खेलने का जो जिगर चाहिए ना, हाँ। वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। हाँ। मर्द उसे लेकर पैदा होता है और वो मर्द तू है पीके। तालियां बजाइए। हाँ। अच्छा एक गाना आया साहब, उलाला मैं हूँ तेरी फैंटेसी। लड़की बोलती है छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई। इस लड़की के घर पे खिड़की से कूद के पहुंचे नाना, नाना पाटेकर सड़की पहुंच गए साहब। अब बोल रहे हैं वाह। अच्छा है, अच्छा है, जल्दी बता मुझे कहाँ कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे कहाँ कहाँ छूना है तुझे। लड़की बोली क्यों? अरे अभी तू ही तो कह रही थी छूना ना छूना ना, तो नाना आ गया छूने, तो नाना आ गया छूने, साथ में लाला को भी लाया है, ऊ लाला उसको भी बुला ला। ताली बजाई जोड़ा, ऊ लाला उसको भी बुला ला। देखो ये मिमिक्री जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बोलते हैं कलाकारों की आवाज, ये बड़ी इसके बाद- बड़ी मेहनत का काम है। एक बार जोरदार ताली दो ताकि लगे इसको भी मेहनत का। इसके बाद हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार स्टेज पे आए, जब अभिनेता बन गए, पहली बार स्टेज पे आए तब ऐसा भाई उनकी वीडियो बना रहा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या रिएक्ट करते हैं? नवाजुद्दीन को जानते हो ना? हाँ, किक फिल्म के। तो क्या कह रहे हैं? मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा